नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समुच्चय पढ़ने वाले हैं जो कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय एक्चुअली समुच्चय क्या है? किसी भी चीज़ों का समूह या संग्रह, यानी किसी भी चीज़ों के समूह या संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं, उसके सेट को ही। जैसे मान लो ये दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट बंद। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो हम इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसी तरह ये देखिए समुच्चय ए बराबर दे रखा है मझोला कोष्ठ में जनवरी फरवरी मार्च, फिर मझोला कोष्ठ बंद। इसका कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी के महीनों के समुच्चय। इसी तरह देख सकते हैं समुच्चय ए बराबर मझोला कोष्ठ में सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी सप्ताह के दिनों का समुच्चय। इसी तरह आप देख सकते हैं समुच्चय ए बराबर मझोला कोष्ठ में ए ई आई ओ यू फिर ब्रैकेट बंद, यानी कहने का मतलब यह है अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। आप देख सकते हैं समुच्चय का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ों का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके प्रकार। समुच्चय के प्रकार दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला है सीमित समुच्चय। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या सीमित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमित समुच्चय कहते हैं। हाँ दोस्तों, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है उसे हम लोग सीमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे समुच्चय ए बराबर मझोला कोष्ठ में 1 2 3 4 5 6 7 मझोला कोष्ठ बंद, यानी इसमें क्या है अवयवों के ये जो अवयव हैं इनकी संख्या क्या है? सीमित है, यानी 1 से लेकर 7 तक। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें अवयवों की कितनी संख्या है तो आप कहेंगे अवयवों की संख्या बराबर 7। अगर पूछता है यह किस प्रकार का समुच्चय है तो आप ऐसे लिखेंगे समुच्चय बराबर सीमित समुच्चय। उत्तर में क्या लिखेंगे? सीमित समुच्चय। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है समुच्चय ए बराबर 1 3 5 7 9 में समुच्चय के अवयवों की संख्या बताओ। हाँ दोस्तों, अवयवों की संख्या बताओ। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख लेंगे समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में 1 2 1 3 5 7 9, फिर मझोला कोष्ठ को बंद कर देंगे। अब बोल रहा है अवयवों की संख्या बताओ, तो हम लोग लिखेंगे अवयवों की संख्या ए बराबर 5। अगर पूछता है यह किस प्रकार का समुच्चय है तो आप देख सकते हैं यह एक सीमित समुच्चय है, तो यहाँ लिखेंगे समुच्चय बराबर सीमित समुच्चय। समुच्चय का दूसरा प्रकार है असीमित समुच्चय। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो असीमित समुच्चय कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो यानी अनंत हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असीमित समुच्चय। जैसे चलिए देख लेते हैं। ए बराबर मझोला कोष्ठ में 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 करके यहाँ पर दे रखा है मझोला कोष्ठ बंद। इसका कहने का मतलब यह एक असीमित समुच्चय को परिभाषित कर रहा है, यानी यह कितना दूर तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? यह एक असीमित समुच्चय है। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर मझोला कोष्ठक में 1 2 3 4 5 डॉट 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 मझोला कोष्ठ बंद में अवयवों की संख्या बताओ तथा समुच्चय का प्रकार भी बताओ। तो चलिए देख लेते हैं। समुच्चय ए बराबर मझोला कोष्ठक में 1 2 3 4 5 फिर डॉट 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 मझोला कोष्ठ बंद। दोस्तों कहीं भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऐसे डॉट डॉट दिया रहता है, इसका मतलब है कौन सा समुच्चय है? असीमित समुच्चय है।
और इसमें पूछता है अवयवों की संख्या क्या होती है, तो अवयवों की संख्या इसमें क्या होती है दोस्तों, हमेशा असीमित होती है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। अवयवों की संख्या, तो देख रहे हैं अवयवों की संख्या, ये 5 तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद डॉट डॉट दिया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यह एक असीमित समुच्चय है, क्योंकि ये डॉट डॉट का मतलब ये अनंत तक है, ये कहाँ तक जाएगा उसका कोई भी काउंटिंग नहीं है। और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का समुच्चय है, तो यह एक असीमित समुच्चय है। तो दोस्तों समुच्चय का अब तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा है रिक्त समुच्चय। दोस्तों रिक्त समुच्चय, तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो या 1 भी न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। हाँ दोस्तों, वह समुच्चय जिसमें कि अवयवों की संख्या 1 भी न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम क्या करते हैं, फाई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों कैसे, ये रहा फाई का चिन्ह, फाई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या 7 से 8 के बीच समुच्चय अवयवों की संख्या बताओ। हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संख्या 7 से 8 के बीच, तो आप देख सकते हैं 7 और 8 के बीच में एक भी संख्या नहीं है, अतः हम इसको क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। अगर इसी तरह कहता है कि प्राकृतिक संख्या 9 से 10 के बीच में, हाँ दोस्तों 9 से 10 के बीच में समुच्चय अवयवों की संख्या बताएं, तो देखिए दोस्तों 9 और 10 के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है कौन सा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा। चलिए अब देखते हैं समुच्चय का अगला प्रकार, एकल समुच्चय। हाँ दोस्तों, एकल समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। हाँ दोस्तों, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, केवल 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। जैसे कि आप देख सकते हैं समुच्चय ए बराबर मझोला कोष्ठक में 3, यह कौन सा समुच्चय है, एकल समुच्चय है। अगर पूछ रहा है इसमें अवयवों की संख्या बताओ, तो अवयवों की संख्या कितना है दोस्तों, इसमें 1। और अगर पूछता है यह किस प्रकार का समुच्चय है, तो यह एक एकल समुच्चय है। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि समुच्चय जी बराबर मझोला कोष्ठक में 5 में अवयवों की संख्या तथा समुच्चय का नाम बताओ। तो आप देख सकते हैं समुच्चय जी बराबर मझोला कोष्ठक में 5, अब कह रहा है कि अवयवों की संख्या बताओ, तो अवयवों की संख्या होगा 1 और समुच्चय के प्रकार बताइए। तो यह समुच्चय कौन है दोस्तों, एकल समुच्चय। चलिए दोस्तों अब समुच्चय का 5वां प्रकार देख लेते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह 2 समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 समान हो, तुल्य समुच्चय कहलाता है। हाँ दोस्तों, वह 2 समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 समान हो, तुल्य समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कह रहा है समुच्चय ए बराबर 3, 4, 5 मझोला कोष्ठ बंद, और समुच्चय बी बराबर ब्रैकेट में मझोला कोष्ठक में ए बी सी मझोला कोष्ठ बंद। आप देख सकते हैं इसमें ये जो समुच्चय पहला समुच्चय और ये रहा दूसरा समुच्चय, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। इसी तरह इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, तुल्य समुच्चय। अर्थात समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों क्या है, आपस में तुल्य समुच्चय है। दोस्तों समुच्चय का 6वां और आखिरी प्रकार देख लेते हैं। 6वां है सम अथवा समान समुच्चय। हाँ दोस्तों, सम अथवा समान समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 समान हो। अर्थात कहने का मतलब यह है दोनों दिए गए समुच्चय में एक ही प्रकार के अवयव हों। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि समुच्चय ए में कह रहा है मझोला कोष्ठक में x, y, z, और इसी तरह समुच्चय बी में क्या कह रहा है, y, z, x। आप देख सकते हैं इसमें x है तो इसमें भी x है, यहाँ y है तो इसमें भी y है, और यहाँ z है तो यहाँ भी z है। कहने का मतलब इसमें जो दोनों समुच्चय दिए रहेंगे उसमें जो अवयव होंगे वो दोनों एक ही होंगे। मतलब तो चलिए दोस्तों, समुच्चय के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें समुच्चय के कुछ प्रॉपर्टी को देखना होगा, तभी हम समुच्चय के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं।
तो चलिए नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारा संघ समुच्चय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन सेट। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए तो उसे संघ समुच्चय कहते हैं। हाँ दोस्तों, समुच्चय के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए, हाँ दोस्तों, एक समुच्चय बनाया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संघ समुच्चय कहते हैं। संघ समुच्चय को हम U, चिन्ह U द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी इस आकार द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम आपको प्रश्नों को हल करके दिखाता हूँ। दिया है समुच्चय A बराबर मझोला कोष्ठक में 1 2 3 4 5 मझोला कोष्ठ बंद, और समुच्चय B बराबर 3 4 5 6 7। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि A यूनियन B बताओ। हाँ दोस्तों, A यूनियन यानी हिंदी में अगर कहें तो संघ और अंग्रेजी में कहें तो यूनियन। तो A यूनियन B बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे? आप परिभाषा में देख चुके हैं, ये बोल रहा है कि समुच्चय के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं, अब इसको मिलाते हैं। 1 2 3 4 5। अब आगे आप देखेंगे समुच्चय बी में क्या दिया है? 3 4 5 6 7, लेकिन इसमें भी दिया है 3 4 5। तो 3 4 5 इसमें भी है और 3 4 5 इसमें भी है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो बचा है उसको लिख देंगे यहाँ पर 6 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी क्या होगा दोस्तों? ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न देख लेते हैं। इस समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में 6 7 8 9 ब्रैकेट बंद, और समुच्चय बी बराबर 8 9 10 हो तो ए यूनियन बी का मान बताओ। ऐसे ही आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, ए यूनियन बी बताओ। चलिए इसको हल करते हैं। परिभाषा से ये आपको समझ में आ गया होगा कि दिए गए समुच्चय के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघ समुच्चय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। 6 7 8 9, यहाँ ये लिख लिए, और यहाँ क्या दिखा रहा है? 8 9 इसमें भी है और 8 9 इसमें भी है। तो दोस्तों जो मिलता है उसको हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं, केवल एक ही बार लिखते हैं। तो 8 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब इसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रकार है सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ, अंग्रेजी में कहें तो इंटरसेक्शन। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयवों के समुच्चय को ही सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं, अर्थात वह समुच्चय जिनके अवयव आपस में उभयनिष्ठ यानी मिलते हो। हाँ दोस्तों, जो समुच्चय दे रखा होगा, मान लीजिए एक ये समुच्चय दे रखा है, एक बी समुच्चय दे रखा है, तो जिसके ये अवयव हैं जो केवल और केवल मिलते हों। जैसे देख लेते हैं, इसमें मिल रहा है 3 4 5 और इसमें मिल रहा है 3 4 5, जो मिलते हैं उन्हीं अवयवों को हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दिए गए अवयव में, यानी दिए गए समुच्चय में जो अवयव हैं आपस में मिलते हों। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और समुच्चय बी बराबर 3 4 5 6 7 8, और हमसे पूछ रहा है ए उभयनिष्ठ, बी का मान बताओ। तो उभयनिष्ठ मतलब होता है दोस्तों मिलना, यानी जो दिए गए समुच्चय में अवयव मिल रहे हैं केवल और केवल हम उसी को लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दोनों समुच्चय में इसमें 3 4 5 और इसमें भी 3 4 5 मिल रहे हैं, तो केवल और केवल हम इसी को लिखेंगे 3 4 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक और उदाहरण हल करके आपको दिखाता हूं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि समुच्चय ए बराबर 6 7 8 तथा समुच्चय बी बराबर 7 8 9 10
हो तो ए उभयनिष्ठ बी का मान बताओ। हाँ दोस्तों, ए उभयनिष्ठ बी का मान बताओ। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। समुच्चय ए बराबर 6, 7, 8 और समुच्चय बी बराबर 7, 8, 9, 10 और पूछ रहा है ए सर्वनिष्ठ बी का मान बताओ। तो इसमें जो मिलता है उसे हम लोग लिख देंगे। तो देख लेते हैं, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें 8 है और इसमें भी 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। है गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल वाली घंटी को टच करें और बेल वाली घंटी को टच करके ऑल वाली बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्मार्ट एजुकेशन विद CRB, ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर watching. Thank you.